नमस्कार दोस्तों, जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि पेज के अंदर चाइना के 59 जो ऐप्स है उनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब काफी लोगों का सवाल ये है कि इन्हें बैन तो कर दिया गया है, तो ये प्ले स्टोर से अभी तक हट क्यों नहीं रहे। मतलब काफी लोग क्या अभी भी टिकटॉक सर्च कर रहे हैं तो टिकटॉक उनके पास आ जाता है डाउनलोड करने के लिए, प्लस यूसी ब्राउजर, शेयर इट, एजेंडर, ये जो भी कुछ ऐसे ऐप्स हैं लाइक कि ये मतलब प्ले स्टोर पर सर्च करो तो आपको भी नजर आ जाएंगे। तो काफी लोगों का सवाल ये है कि ये जो ऐप्स है प्ले स्टोर से कब हटेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ये जो ऐप्स है अब प्ले स्टोर से कब हटेंगे, प्लस आपको कौन कौन से स्तर से इनको अब ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो बने रहेगा वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब चीज मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों मैं सुरपेगा चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल 24G टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से, यानी कि सवाल और जवाब के माध्यम से समझाऊंगा सारी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ें तैयार कर रखी है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सरकार का जो आदेश है मतलब 59 ऐप को बैन करने का, वो कैसे लागू होगा इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, सरकार गूगल को, प्ले स्टोर और एप्पल को अपने iOS प्लेटफॉर्म से इन ऐप को हटाने का निर्देश दे देगी। इसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इन ऐप्स का डाटा एक्सेस न कर देने और टेलीकॉम कंपनियों को इन्हें नेटवर्क नहीं मुहैया कराने का आदेश दे देगी। फिर यह ऐप काम करना पूरी तरह बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें आ रही है, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्लस यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स को ऐप हटाने का निर्देश देगी, प्लस यहाँ पर देखिए नाम आ रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको कुछ बताऊंगा आगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऐप का जो ऐप है इनका एक्सेस कैसे बंद होगा। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यूजर्स को जो कंपनियां इंटरनेट नेटवर्क देती है जैसे कि एयरटेल, जियो, BSNL आदि, आइडिया, जो भी कंपनियां हैं इंटरनेट प्रोवाइडर, वो यूजर्स को दो तरीके से इंटरनेट नेटवर्क देती है, एक मोबाइल नेटवर्क के जरिए, दूसरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के जरिए। ठीक है, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इन कंपनियों के नेटवर्क को यूजर्स को देने का काम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। ठीक है, इन्हीं के जरिए पूरी दुनिया का डाटा आता है, यानी दुनिया के किसी भी देश से जो भी डाटा भारत आएगा वो ISP के जरिए ही आएगा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ही आएगा। इस तरह जो डाटा भारत से विदेश जाएगा वो भी ISP के जरिए ही जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर कहने करते हैं कि सरकार के निर्देश के बाद किसी भी वेबसाइट या ऐप को बैन करने के लिए इंटरनेट कंपनियों को बस एक फिल्टर लगाना होता है, उसके बाद यूजर्स इस पर मौजूद कोई भी डाटा एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हालांकि यहां पर कहने करते हैं कि मैं आपको कुछ अभी मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, अपने मोबाइल के माध्यम से। अब चलिए हम यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ लोगों के पर्सनल डाटा का क्या होगा। दोस्तों देखा जाए चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को अपने जरूरी डाटा और डॉक्यूमेंट को जल्द ही अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना चाहिए, क्योंकि अब 1 से 2 दिन में यह पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और कोई चांस नहीं है। सभी ऐप कंपनियों के सर्वर चीन में हैं। यदि तकनीकी तौर पर ये कंपनियां लोगों का डाटा डिलीट नहीं करती है तो उनका डाटा डिलीट नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद यूजर्स अपने डाटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी वे अपने वीडियो, फोटो फाइल्स आदि को आगे नहीं देख पाएंगे। चौथा सवाल की यदि बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या ऐप भी डिलीट हो जाएंगे। तो कहने करते हैं कि देखिए ऐप डिलीट नहीं होंगे, उन्हें आपको खुद डिलीट करना होगा। बस आप सर्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी उन ऐप पर मौजूद आप अपने फोटो, वीडियो और अन्य फाइल नहीं देख पाएंगे। तो ऐप डिलीट नहीं होंगे अपने आप आपके मोबाइल से, लेकिन आप सर्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने फोटो, वीडियो जो है वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हो, क्या जिनके मोबाइल में पहले से ऐप है वे उन्हें यूज कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, वे पूरी तरह बैन हो गए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले से डाउनलोड किया है या फिर अब डाउनलोड किया है। अब कोई भी नागरिक भारत में इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं आपको अपने मोबाइल के ऊपर कुछ चीजें करके दिखाता हूं। ठीक है, उसके माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। जैसे दोस्तों आप सबने देखा होगा कि यहाँ पर हम कोई भी चाइनीज ऐप जो हैं, जो 59 ऐप बंद हुए हैं, जैसे कि देखिए हम इसको सर्च कर लेते हैं यूसी ब्राउजर। ठीक है, तो यूसी ब्राउजर अभी यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ, अब आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इंस्टॉल करने के लिए बता दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं यू वीडियो, यहाँ में मैंने सर्च किया है। अब देखिए यू वीडियो भी मतलब यहाँ पर ये दिखा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए हम थोड़ा नीचे आते, देखिए हेलो ऐप भी है, ये इसको भी मतलब अभी तक यहाँ पर हटाया नहीं गया है। यानी कहने करते कि प्ले स्टोर पे वो सारे 59 ऐप्स आपको जो है मतलब कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे। देखिए मतलब सजेशन में मतलब टिकटॉक भी नजर आ रहा है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मतलब मुझे डाउनलोड करने के लिए भी मतलब इंस्टॉल करने के लिए भी कह रहा है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट मैं इसको सर्च करता हूँ टिकटॉक, ठीक है, सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये नहीं आएगा कुछ दिन। देखिए यहाँ पर मेरे को अभी मैं आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन सजेशन में मेरे को दे रहा है। तो कहने करते हैं कि प्ले स्टोर से भी मतलब ये 59 ऐप अभी हटे नहीं है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे ऐप अभी मौजूद हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार मतलब नोटिस जारी करती है गूगल के प्ले स्टोर पे और एप्पल के iOS स्टोर को। ठीक है, तब जाके मतलब कुछ दिनों के अंदर एक्सेस करके इन सारे ऐप्स को उस देश के अंदर हटा दिया जाता है। तो हमारे देश से भी इन सारे ऐप्स को अभी कुछ दिनों के अंदर हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहने करते हैं कि ISP, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था उस टाइम, ISP लेवल पर इनको बंद कर दिया जाएगा। तो ISP लेवल देखा जाए तो जो भी ऐसे ऐप
जो इंटरनेट यूज करके चल रहे हैं उन सभी को अब बंद कर दिया गया है। मतलब भारत के अंदर आपने उसको डाउनलोड करके रखा भी है ना, तो भी वो वर्क नहीं करेंगे, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेवल पर उनको ऑफ कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी एक ऐप है, चाइनीज ऐप है, यहाँ पर देखिए हेलो हेलो नज़र आ रहा है ना, इसको मैं अभी क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा, और हालांकि मतलब ये प्ले स्टोर पे मौजूद भी है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको कह रही है कि डियर यूजर वी आर द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव टू ब्लॉक 59 ऐप्स, यानी कहने करते हैं कि ऑलमोस्ट जो भी है मतलब सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से 59 ऐप को बंद कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो हम यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि ISP लेवल इसको ही कहते हैं, यानी कि ISP लेवल पे इनको अब ऑफ कर दिया गया है। आपको ये मतलब टिकटॉक के अंदर भी सिस्टम नज़र आ रहा होगा, यानी कि जो भी ऐसे ऐप हैं जो इंटरनेट की सहायता से ओपन होते हैं वो सारे ऐप अब ओपन नहीं होंगे। इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको नज़र आएगा, जो नोटिफिकेशन इसके अंदर नज़र आ रहा था। तो कुछ ऐसे ऐप है जैसे कि शेयर इट ऐप है, ये शेयर इट ऐप जो है आपको इंटरनेट बिना यूज किए चलता है। तो अभी उसके अंदर ऐसे कुछ भी सिस्टम नहीं होगा। ऐसे जो ऐप है जो इंटरनेट यूज नहीं करते हैं उनको सीधे डायरेक्ट प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से हटने वाली प्रक्रिया है कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिन लग सकते हैं, तो कुछ दिन बाद वो हटेंगे। तो आपको चिंता करने हो सकता नहीं है, कुछ दिन बाद प्ले स्टोर से भी हट जाएंगे। और यहाँ पे जो भी इंटरनेट यूज करने वाले जो ऐप है वो तो काम करना बंद कर ही चुके हैं, ठीक है। दोस्तों चलिए हम वीडियो में अब आगे बढ़ लेते हैं। तो कहने का अर्थ है दोस्तों ये है कि अभी आपको ये सारे ऐप आपके मोबाइल पे भी आपको ऑलरेडी डाउनलोड पड़े हैं, तो ये ऐप है अब आपको इंटरनेट इनको मतलब मिलेगा ही नहीं, मतलब इनको इंटरनेट कनेक्शन देखा जाए तो मतलब सरकार ने अब कट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इन सारे ऐप को अभी प्ले स्टोर से नहीं हटाया गया है। प्ले स्टोर से कुछ दिन लग सकते हैं हटाने के अंदर, यानी कि अभी जो हटने वाली प्रक्रिया है, डिलीट होने वाली प्रक्रिया है प्ले स्टोर से, वो थोड़ा दिन लगेगा। लेकिन देश के अंदर ISP लेवल पर सारे ऐप जो है इनको अब ऑफ कर दिया गया है, यानी कि ऐसे ऐप जो इंटरनेट यूज करते हैं, यानी कि जो ऑफलाइन के साथ नहीं चलते, जैसे कि टिकटॉक हुआ ऑफलाइन नहीं चल सकता, ठीक है, जैसे कि हेलो ऐप हुआ ये ऑफलाइन नहीं चल सकता है, लाइकी हुआ यानी कि इनको इंटरनेट चाहिए होता है। तो अब इनको क्या होगा, देश के अंदर इनको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेवल के ऊपर इन सारे ऐप को ऑफ कर दिया गया है। तो दोस्तों घुमा फिरा के बात यह है कि जो ये ऐप है इनको ISP लेवल पर देखा जाए तो बंद कर दिया गया है। लेकिन जो चाइनीज ऐप बिना इंटरनेट के चल सकते हैं, जैसे कि कैम स्कैनर हुआ प्लस डू यू स्क्रीन रिकॉर्डर हुआ, ये कुछ ऐसे ऐप है जो बिना इंटरनेट के चलते हैं, तो ये अभी आप फिलहाल यूज कर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ये बैन हो जाएंगे पूरे इंडिया के अंदर, प्ले स्टोर में नजर नहीं आएंगे, तो अपने आप उनका भी एक्सेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो इंटरनेट के साथ चलने वाले ऐप हैं उनको अब सरकार इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करवाएगी, ठीक है, यानी कि ISP लेवल पर उनको बंद कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको सब चीज़ बड़े आसानी से सिस्टमिक तौर पर समझा दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो मैं चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पर आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगी। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।